माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड, वो भी 2025 वाला, जिसमें मैं मैथ सब्जेक्ट में 6 नंबर तक के हम चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। यह 7 नंबर चैप्टर जो है वो चल रहा था, जिसमें हम पिछले वीडियो तक 125 नंबर तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं, बहुत ही डिटेल में और अच्छे से। नए हैं, नहीं देखे हैं अगर, तो जाइए वो सारा वीडियो देखिए और उसके बाद आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आगे की पढ़ाई आपको समझ में आने वाली है। आज की इस वीडियो में आई थिंक पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन है 145। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। अंतिम तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन अंतिम तक रहिएगा बने, बीच में छोड़कर नहीं भागिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। बने रहिए आप। चलिए फिर शुरू करते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। दो बिंदुओं के निर्देशांक जो है वो दिया गया है। बोल रहा है कि इन दोनों के मिलाने वाली यहाँ पर कोई मध्य में बिंदु है P। मान लिया हम थोड़ी देर के लिए कि P बिंदु पर ये दोनों मिल रहा है, जो कि मध्य में है। ठीक, तो उसका हमें निर्देशांक वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। और इस टाइप के सवाल हम पढ़े हुए हैं, पीछे बहुत सारे सवाल आ चुका है ये, और अगर आप लगातार देखते आ रहे हैं तो उम्मीद है कि आप ज़रूर बना लेंगे देखकर। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है सर? मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। हम जानते हैं कि यह x1, यह y1, यह x2 और यह y2। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। x1 प्लस में x2/2, y1 + y2/2। 7 में से 3 जाएगा तो 4/2, ये 12/2 काटेंगे 2 बार में और यह 6 बार में कट जाएगा। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या निकला? 2,6। यही आपका फाइनल आंसर होगा। और अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि इतने बार यह क्वेश्चन आ चुका है कि आप इसे केवल देख करके आप इसका निर्देशांक निकाल सकते हैं। मन ही मन दोनों को जोड़ेंगे, भाग देंगे, देख कर आप जवाब दे सकते हैं। चलिए फिर 127 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दे दिया है आपको, तो उसका आपसे पूछ रहा है कि केंद्र का नियामक आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि एक त्रिभुज है हमारे पास, जिसका नाम हम रख दिए ABC। तीनों का निर्देशांक आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ये केंद्रक का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है क्या होगा। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आता है केंद्रक का, नोट कीजिए। x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 हो गया। अप्लाई कर दीजिए। हम जानते हैं सर, ये x1, ये y1, ये x2, y2, x3, y3। तो x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तीनों को जोड़िए तो 5 4 9/3, इधर 6 4 10 5 15/3, यह 3 है। ठीक है, 3 3 9 और 3 5 15। तो इसका केंद्र क्या निकला? 3,5 निकला। कितना आसान था। ये सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाला नहीं है, मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ। ये सब ऐसी क्वेश्चन है कि दिमाग में ही जोड़ करके, दिमाग में ही भाग दे करके आंसर निकालने वाला क्वेश्चन है। हमें आपको अच्छे से समझाना है, इस कारण मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इतना डिटेल में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जा कर के ये क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा और आप मेरे तरह सिर्फ देख करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं इतना तथा इतना के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। इससे पहले तो बीच की दूरी बहुत ही आसान पूछता था कि डायरेक्ट 2 निर्देशांक दे देते थे और बीच की दूरी हम निकाल देते थे। पर इस बार क्या है कि थोड़ा सा अलग है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। हमें क्या करना है,
तो ए और बी बिंदु के बीच की दूरी याद करना है, जिसमें ए का निर्देशांक भी आपको दे दिया है, बी का निर्देशांक भी आपको दे दिया है। कैसे भी क्वेश्चन पूछे, चाहे साइन में पूछे, कॉस में पूछे या डायरेक्ट सिंपल सा कोई संख्या दे दे, फॉर्मूला हमारे पास एक है दूरी निकालने का। कौन सा फॉर्मूला है? तो सर एक फॉर्मूला है हमारे पास, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला है हमारे पास। हम जानते हैं सर यह x1 यह y1 यह x2 और यह y2, फॉर्मूला पर अप्लाई कीजिए, सिंपल सी बात है। तो x2 माइनस x1 क्या है? a कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? a साइन थीटा प्लस में y1 क्या है? 0 उसका होल स्क्वायर है। ठीक, इतना तक आप कर लेंगे, अभी तक आप ये समझ चुके हैं। ध्यान से समझिए, माइनस देखिए a कॉस थीटा में से हमें घटाना है 0 को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी चीज़ को, किसी भी संख्या को 0 के साथ चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, उस चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बचेगा हमारे पास माइनस का a कॉस थीटा। अब उसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। ठीक, कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस a साइन थीटा में से 0 को जोड़ देंगे तो a साइन थीटा ही होगा। अब उसका स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर a स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए कि प्लस से पहले यहाँ भी a स्क्वायर, प्लस के बाद यहाँ भी a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ और यहाँ दोनों तरफ a स्क्वायर है, तो क्या हम a स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते? ज़रूर ले सकते हैं। a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब आप याद कीजिए कि मान आने का 6 फॉर्मूला है हमारे पास, जिसमें से एक ये भी होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 2 को 3 से जोड़िए चाहे 3 को 2 से जोड़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू आएगा आपको। तो हम जानते हैं 1 होता है, तो a स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, और रूट तो रहेगा ही। और हम एक चीज़ और जानते हैं सर कि स्क्वायर से रूट कटता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। ठीक है, तो जब रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा केवल क्या? तो 1 बचेगा। ठीक है, इस तरह से हम बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा अलग है और फर्स्ट टाइम यह क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि यदि P इतना बिंदुओं इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो A का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। कहने का अर्थ ये है कि ये बिंदु जो है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली क्या है? मध्य बिंदु है। कौन? P बिंदु जो है वो मध्य बिंदु है किसके? तो A और B को मिलाने वाली मध्य बिंदु कौन है? P है। तो आपसे पूछ रहा है कि A का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि मध्य बिंदु की बातें हो रही है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला बनेगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे और वहीं से A का मान निकलेगा। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है सर, x1 प्लस x2 बट्टा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा में 2। ठीक है, देखिए x1 प्लस x2, तो x2 का मान माइनस में है, फॉर्मूला में होता है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हुआ तो डायरेक्ट हम कर दिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए आप यहाँ पर कि मध्य बिंदु आपको दिया है a/2 कॉम और उसके बाद क्या है 4, और यहाँ पर देखिए माइनस 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 दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 8/2 और इधर है क्या 8/2 है। ठीक, चलिए अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि इसको जब हम काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, इधर ये भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये माइनस में होगा, ये 4 a/2 होगा। अब ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, a/2 क्या है x नियामक है और यहाँ पर भी क्या है ये x नियामक है ये, तो हम इसको इसके बराबर कर देंगे। a/2
बराबर में माइनस का 4। ए को 1 से गुना कीजिए, ए होगा प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8। तो ए का मान क्या निकला? माइनस का 8 निकला। हम y नियामक को y नियामक के बराबर क्यों नहीं किए? क्योंकि उसको बराबर करने से हमें a का वैल्यू नहीं मिलेगा, इसलिए हम क्या किए, x नियामक को x नियामक के बराबर किए, फिर क्रॉस गुना किए और हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कह रहा है कि अगर 3 बिंदु हमारे पास हैं जो कि एक रैखिक है, मतलब एक ही रेखा पर है, P Q R एक ही रेखा पर है, तो उनसे बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो उनसे बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि एक रैखिक मतलब होता है कि एक ही रेखा पर है। तो 3 अगर निर्देशांक हमको दिया गया है, अगर वो सीधी एक ही रेखा पर है तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अगर त्रिभुज बनेगा तो क्षेत्रफल निकालेंगे हम, सिंपल सी बात है। इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़े भी हैं कि किसी त्रिभुज के 3 निर्देशांक दे दिए होते थे और बोलता था कि संरेख है, मतलब संरेख मतलब होता है कि एक ही रेखा पर है, तो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कर देते थे। तो वही पूछ रहा है, लैंग्वेज में पूछ रहा है आपसे कि अगर एक ही रेखा पर हो, एक रैखिक हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। हो गया, कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं इतना इतना से समदूरस्थ हो, ये कह रहा है। ध्यान से समझिए, बोल रहा है कि y अक्ष पर। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अक्ष हमारे पास 2 है, एक x एक y। तो y अक्ष पर बोल रहा है, तो y अक्ष पर x नियामक क्या होगा? 0 होगा। और वही अगर पूछता कि x अक्ष पर, तो y नियामक 0, y अक्ष पर तो x नियामक 0। तो हमसे y अक्ष पर पूछा है तो x 0 हो जाएगा। बोल रहा है कि इससे y अक्ष से बिंदु ये और ये, जिसका नाम a और b रख दिए, वो दोनों क्या है? समदूरस्थ है। और समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पर है। PA और PB दोनों समान दूरी पर है। ठीक, अब यहाँ से हम समदूरस्थ की बात हो रहा है, दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से आराम से y अक्ष का वैल्यू निकल जाएगा हमको। देखिए कैसे, हमें y अक्ष का वैल्यू निकालना है, y का मान निकालना है। अब यह समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, इसका मतलब ये है कि PA जो है वो बराबर होगा किसके? PB के। दोनों तरफ हम दूरी सूत्र लगाएंगे। ठीक, हमें पहले PA के बीच की दूरी निकालना है, तो B पर आपको ध्यान नहीं देना है, B निर्देशांक के बारे में आपको नहीं सोचना है। ठीक है, हम जानते हैं ये x1 ये y1 ये x2 और y2, और हम ये भी जानते हैं, दूरी सूत्र भी हमें पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर, ये हो गया PA। अब PB के बीच की दूरी निकालेंगे, तो इस पर ध्यान नहीं देना आपको। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब मैं यहीं पर क्या करता हूँ कि स्क्वायर करके मन ही मन रूट को हटा देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट हटता है। तो कर दिया हम स्क्वायर, मान लीजिए, तो रूट हट गया, हमारे पास क्या बचा? 5 में से 0 गया तो 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, इधर आ जाइए, ये भी स्क्वायर से रूट गया, -3 में से 0 गया तो -3, उसका स्क्वायर 9 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इतना आपको भी पता होगा, बेसिक सी बातें हैं, बेसिक सा फॉर्मूला पे हम तोड़ दिए इसको। अब देखिए 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29। ठीक, ध्यान से देखिए, 29 प्लस में y स्क्वायर और प्लस में 4y बराबर 9 4 13 प्लस में y स्क्वायर माइनस में 4y। देखिए यहाँ पर ये प्लस का y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का y स्क्वायर बन जाएगा, इससे अच्छा हम इधर ही काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 4y, अब माइनस का 4y इधर आएगा तो प्लस का 4y बन जाएगा, तो टोटल हो जाएगा कितना? 8y। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 29 है, इधर 13 है,
ये जो प्लस का 13 इधर आएगा तो माइनस का 13, ठीक। तो जैसे ही हम 29 में से 13 को घटा देंगे, ध्यान से देखिए, या फिर इसी को आप इधर लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 13 माइनस 29 हो जाएगा, प्लस का 29 उधर गया तो माइनस का 29, घटा दीजिए। 9 में से 3 गया तो 6, 2 में से 1 गया तो 1, माइनस में ये गया कितने बार में, 2 बार में, तो y बराबर माइनस का 2। तो y अक्ष का समीकरण क्या निकला, 0 था ही x, y का वैल्यू माइनस का 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझे कितना आसान था, इजी है, इम्पोर्टेंट भी है और पूछे भी जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इस बात को आप याद रखिए और अच्छे से समझिए इस चीज़ को। समदूरस्थ जैसे ही बोले, अगर x अक्ष से बोलता तो यहाँ पर 0 करते, यहाँ x होता। अगर y अक्ष से बोला तो y यहाँ पर रहने देंगे, x को 0 कर देंगे। समदूरस्थ बोले, दोनों के बीच की दूरी निकालना है, स्क्वायर करके रूट हटाना है। सिंपल सा ये कैलकुलेशन है जो कि अब आप कर सकते हैं, आप 10th क्लास में जा चुके हैं आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। PQRS एक आयत है, ठीक है, एक आयत है PQR जिसके शीर्ष दिए गए हैं, तो आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, ठीक। एक आयत के चारों शीर्ष का निर्देशांक आपको दे दिया है, पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल। चलिए, ये लंबाई है हमारा, ये चौड़ाई है, ठीक। क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लूँगा तो लंबाई पता चल जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लूँगा तो चौड़ाई पता चल जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। कितना आसान है। आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, QR के बीच की दूरी। हमें पता है सर फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 6 में से 6 गया तो 0, बात ख़त्म, 0 लिखना ही नहीं है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 2 में से 0 को घटा देंगे तो कितना होगा, 2, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, S और R, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 में से 0 गया तो 6, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 36। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 2 में से 2 गया तो 0, बात ख़त्म, लिखना ही नहीं है हमको, रूट अंडर 36 का वर्गमूल 6 होता है। ये हमारा क्या निकला, लंबाई, ये क्या निकला, चौड़ाई, यही ना। तो पूछ रहा है क्या, क्षेत्रफल किसका, आयत का। हम जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 6, क्या इसको हम लिख सकते हैं 12 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर ऐसे ही। चलिए ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए फिर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। बीच की दूरी सिंपल सा है, बीच की दूरी निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है हमको। जब दूरी निकालना है तो हम जानते हैं फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस माइनस, 7 5 12 माइनस का उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 5 1 6 6 का स्क्वायर 36, डायरेक्ट कर दिए हम। इसको भी डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस 12 का स्क्वायर 144, ठीक। अब जोड़ देंगे हम, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 14 15 16 17 और 1 18। फिर से देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस माइनस, 7 5 12 12 का स्क्वायर 144, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 4 और 1 5 5 का स्क्वायर 25, तो हो जाएगा 5 4 9 14 2 16, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13 हो गया। कितना आसान था। तो 13 है क्या जी, 13 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 2√7 माइनस का 3 किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश बोले
पाद बोले या क्वाड्रेंट बोले, तीनों का अर्थ एक ही होता है। जब भी इस तरह से बिंदु दे दे आपको, तो आपको क्या दिया है संख्या, उस पर ध्यान नहीं देना है, केवल साइन पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर है प्लस, इधर तो माइनस है, तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में आता है या फिर किस पाद में आता है, तो आपको पता होगा कि प्लस और माइनस जो है वो आता है आपके चतुर्थ में। किस में? चतुर्थ में आता है, ठीक, चतुर्थ पाद में आता है। प्रथम में क्या आता है? प्लस प्लस, द्वितीय में क्या आता है? माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे दिया है और उसके बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। मान लिए कि पहला बिंदु ए है, दूसरा बी है, उन दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, क्या होगी। दूरी निकालना है हमको, बहुत आसान है। हम जानते हैं सर, एक दूरी का एकमात्र फॉर्मूला है हमारे पास, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम जानते हैं कि यह x1, यह y1, यह x2 और यह y2, अप्लाई कर दीजिए उस फॉर्मूला पर। तो x2 माइनस x1 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 2 साइन थीटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फॉर्मूला पर हम क्या किए? अप्लाई किए इसको। अब ध्यान से समझिए, 2 cos थीटा में से 0 को घटाएंगे हम, 2 cos थीटा में से 0 को घटाएंगे तो किसी भी चीज़ को 0 के साथ चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, उस चीज़ पे कोई असर नहीं होगा। तो यह बन जाएगा हमारा 2 cos थीटा ही बचेगा हमारे पास। उसका स्क्वायर कर देंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, ठीक। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा होगा प्लस यहाँ भी वही चीज़ होगा। 2 साइन थीटा में से 0 को घटाएंगे तो 2 साइन थीटा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। रूट अपने जगह पर अभी भी रहेगा। अब ध्यान से समझिए आप कि प्लस से पहले देखिए क्या है, प्लस के बाद देखिए क्या है। तो सर दोनों तरफ 4 4 है, तो 4 4 है तो क्या 4 कॉमन हम नहीं ले सकते? यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 को कॉमन लेकर बाहर निकालिए तो बचेगा इधर क्या? cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब याद कीजिए, आप याद कीजिए, मान 1 आने का हमारे पास 6 फार्मूला है, जिसमें से एक फार्मूला ये भी होता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस में उल्टा सीधा चलता है। तो इसका फॉर्मूला 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 को 4 से गुना कीजिए, 4 होगा। रूट अभी भी अपने जगह पर रहेगा ही। अब हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको पता होगा कि 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि यदि किसी बिंदु B से, हमारे पास एक ग्राफ है, कोई बिंदु B है, मान लेते हैं ये बिंदु B है, वहाँ से कह रहा है आपको कि x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10, x अक्ष पर, उस बिंदु से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है? 10 है। y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई जो है वो कह रहा है आपको 5 है। y अक्ष ये है हमारा, ये x, ये y, उसकी लंबाई कह रहा है क्या है? तो 5 है। तो कह रहा है आपको कि बिंदु B का निर्देशांक क्या होगा। हमें पता है कि निर्देशांक हमेशा 2 रूप में होता है, एक तो x पहला वाला, दूसरा y, पहला x अक्ष दूसरा y अक्ष होता है। तो अगर मैं यहाँ से सबसे पहले हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना है तो पहले x अक्ष को लेंगे फिर y अक्ष को लेंगे, 10,5। आंसर में दिया है 5,10, लेकिन आई थिंक ये होना चाहिए, बाकी आप देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले x अक्ष को लिखा जाता है फिर y अक्ष को लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर।
चलिए अगला है कि बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। बीच की दूरी फॉर्मूला आपको पता है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। अब फॉर्मूला भी पता है, x2 माइनस x1, तो 4 में से 1 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस का 6 माइनस y1, तो फॉर्मूला में भी माइनस, y1 का वैल्यू भी क्या है, माइनस में है, तो मिलके बन जाएगा प्लस। तो 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 3, माइनस में स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 9 18, इसको करेंगे 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल 3, √2 का निकलेगा नहीं, और ये हमारा होगा फाइनल आंसर। आइए देख लेते हैं, हाँ यही होगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि -2 √2 और -2, -2 √2 और -2 किस चतुर्थांश में या फिर किस पाद में होगा, ये पूछ रहा है। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और माइनस माइनस किस में आता है, चतुर्थ में आता है। पता है, अभी बताए थे हम थोड़ी देर पहले। चलिए नेक्स्ट है, जिसमें कह रहा है आपको कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक आपसे पूछ रहा है। मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा 2 -2 x1 प्लस में x1 प्लस में x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस 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 दोनों को जोड़ देंगे तो 8, माइनस का काटेंगे तो माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 गया तो 4, 4 बटा 2 मतलब 2, तो -4 2 है क्या, -4 2 जी है, -4 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से मन ही मन आपको बनाना है। बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो डायरेक्ट मार दीजिए, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बिंदु इतना 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 संरेखी है तो आपसे पूछ रहा है कौन किसके बराबर होगा। बोला कि संरेखी है, और सर हम आपको बताए हैं कि संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर। जब एक ही रेखा पर है इसका मतलब यह त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 के हो जाएगा। ठीक है सर, हम जानते हैं ये भी कि यह x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो क्या आप नहीं बना सकते? आइए, नहीं बना सकते तो हम बनाते हैं, ध्यान दीजिए आप सही से। वैल्यू पुट कीजिए, x1 1, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 क्या है आपके पास, b है, प्लस में x2 आपके पास 0, y3 माइनस y1, y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y2 0 बराबर में 0। आइए माइनस बी में से 0 को घटाएंगे तो माइनस का बी, उस माइनस बी को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का बी ही होगा। देखिए बी में से -2 तो घटेगा नहीं घटेगा। अगर मैं बी को 0 से गुना करूँगा तो 0, 2 को 0 से गुना करूँगा 0, बात तो 0 लिखेंगे ही नहीं। 2 में से 0 गया तो 2 को a से गुना कर दूंगा तो क्या बचेगा, 2a बचेगा, और क्या बचेगा, 2a बचेगा। ठीक है, प्लस में। अब यहाँ पर देखिए बराबर में 0 होगा, माइनस में ये है ना, तो जानबूझकर हम उधर उसको भेज देंगे ताकि यह प्लस बन जाए। तो 2a बराबर में प्लस का b, क्या है आपके पास आंसर, 2a बराबर में b, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे, अगर हम प्लस का 2a को उधर भेजते ना तो माइनस का 2a हो जाता, फिर हमको माइनस माइनस काटना ही पड़ता। इससे अच्छा था कि इसी को उधर भेज दिए, माइनस बन गया, काटने कूटने का झंझट ही नहीं हुआ। बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि त्रिभुज के 2 शीर्ष आपको दे दिया है, एक केंद्रक भी आपको दे दिया है, इसका नाम रख देते हैं P। आपसे C बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन भी हम पढ़े हुए हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी हम पढ़े हुए हैं पीछे, आपको याद नहीं होगा, हमें याद है। नहीं पता है हमको, मान लेते हैं x3, y3, मान क्या लेते हैं,
ये बिंदु का निर्देशांक ही होगा x3 और y3 होगा ही, लिख लिए। हमें C का निर्देशांक निकालना है। केंद्रक दिया है, तो केंद्रक दिया है तो फॉर्मूला भी उसी का बनता है, केंद्रक का ही बनता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें यही समझ में आता है, दिया भी वही है, उसी का फॉर्मूला लगाइए, वहीं से निकलेगा कुछ ना कुछ। देखिए कैसे, हमारे पास केंद्रक है 3,0, ठीक। केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बट्टा में 3, y1 प्लस में ऐसा कर देते हैं हम, प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, क्योंकि y2 का वैल्यू माइनस में है। y1 प्लस y2 प्लस में y3 बट्टा में 3। देखिए 2 1 इधर रहने दीजिए, 3,0 बराबर 2 1 3 प्लस में x3 बट्टा में 3, ये तो 0 हो गया, बचा y3 बट्टा में 3 बचा, ठीक है। y1 प्लस में y2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर कि x निर्देशांक को हम x निर्देशांक के बराबर कर देंगे, ठीक। y निर्देशांक को y निर्देशांक के बराबर कर देंगे हम। यहाँ पर 1 है ना, तो 3 प्लस x3 को 1 से गुना करेंगे, तो 3 प्लस x3 बराबर 3 3 9, क्रॉस गुना कर रहे हैं, तो x3 बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस में, 9 में से 3 गया तो 6। इधर देखिए y3 बराबर, y3 को 1 से गुना करेंगे तो y3, 3 को 0 से गुना करेंगे 0, तो 6,0। ये किसका निर्देशांक निकला? तो C का निकला। पहले x अक्ष को फिर y अक्ष को, तो 6,0, ठीक है, यही बनेगा। आसान था बिल्कुल, कर लेंगे। जब आपको केंद्रक दे दिया रहे और पूछे चाहे A का निर्देशांक, चाहे B का, चाहे C का, मतलब 2 का आपको दे ही दिया रहेगा, तीसरा आपसे पूछेगा, ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है कि ABCD एक आयत है जिसकी शीर्ष दे दिए गए हैं, तो आयत का विकर्ण आपसे पूछा है। विकर्ण क्या होता है? देखिए सबसे पहले कि ये आयत है, सबका निर्देशांक दे दिया है, ये हमारा विकर्ण है। पूछ रहा है इसका वैल्यू, बीच की दूरी निकाल देंगे, निकल गया विकर्ण। कितना आसान है। तो इन दोनों के बीच की दूरी हम निकालेंगे, किसके किसके, A और C के। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट में 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ देंगे तो 100, वर्गमूल निकालेंगे तो 10, और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए थीटा, दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। हमें पता है दूरी सूत्र, पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में 5 साइन थीटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए 5 साइन थीटा में से 0 को घटा देंगे तो 5 साइन थीटा, स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ है 25 कॉमन, हमारे पास अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 होगा, वर्गमूल निकालेंगे इसका तो 5 निकलेगा, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। पढ़े इस टाइप के सवाल, अभी पढ़े थे, 2-3 बार आ चुका है, थोड़ा सा फास्ट गए हम। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे दिए गए हैं और पूछ रहा है आपसे परिमिति क्या होगा। क्या पूछ रहा है? परिमिति। परिमिति मतलब होता है कि बाउंड्री, उसकी लंबाई, त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई हमसे पूछ रहा है, क्योंकि परिमिति का मतलब ही वही होता है। नहीं पता है हमको,
क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो सारे तरफ की बाउंड्री हमारा निकल जाएगा, उसकी लंबाई। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे हम। दूरी फॉर्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। 0 को लिखे चाहे ना लिखे कोई असर नहीं होने वाला है, बात ख़त्म कीजिए। 0 माइनस 4 उसका होल स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर 16, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4। BC के बीच की दूरी निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 उसका स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 में से 0 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वर्गमूल निकालेंगे 3 होगा। AC के बीच की दूरी निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 9 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 16। 16 ना कितना हो जाएगा 25। वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा। तीनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 5 12, यही आपका हो जाएगा इसकी परिमिति। थोड़ा सा फास्ट गए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम सर पढ़े हुए हैं, ठीक है। आई होप कि आज का यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और पूरी तरह से एंड हो चुका है, 145 क्वेश्चन था, पूरी तरह से एंड कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं पूरे कंसेप्ट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 8 को शुरू करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयार रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।